हेलो फ्रेंड्स, बड़ों को सम्मान, छोटों को प्यार। मैं नम्रता आज फिर से एक स्टोरी लेकर आई हूँ। राजा कृष्णदेव राव, उनके दरबार में एक तेनालीराम के व्यक्ति थे जो कि बड़े चतुर और समझदार थे। उनकी हाजिर जवाबी के लिए ही वह प्रसिद्ध थे। एक बार गांव में बहुत गर्मी पड़ती है। सारे नदी, नाले, बगीचे सभी सूख जाते हैं। तेनालीराम का बगीचा भी सूख जाता है और बगीचे के अंदर का जो कुआं होता है वो भी पूरी तरह से सूख जाता है। अब तेनालीराम भी परेशान कि क्या किया जाए। इतने चतुर होते हुए भी वे सोच रहे थे कि अब मैं क्या करूं। एक दिन दरबार से वापस आते समय वे अपने घर आ रहे थे तो किसी की फुसफुसाहट की आवाज उन्होंने सुनी। वह किसी और की नहीं, चोरों की आवाज थी। लेकिन उस समय उन्होंने कुछ नहीं किया। वे अपने घर आए और अपनी पत्नी से बोले कि सुनो, आजकल चोर बहुत घूम रहे हैं, क्यों ना हम अपने सारे जेवर और महंगी चीजें उन सभी को एक बक्से में बंद करके अपने बगीचे वाले कुएं में फेंक देते हैं। तो पत्नी बोली, ठीक है, जैसा आप सही समझे। तो वे क्या करते हैं कि उस एक बड़ा सा संदूक निकालते हैं और उसमें भारी सा सामान, चक्की के पार्ट वगैरह भर के जाते हैं और बगीचे के कुएं में फेंक आते हैं। अच्छा, चोर ये सब सुन रहे होते हैं उनके खिड़की पर खड़े होकर। उन्हें लगता है कि अब तो मेरा काम बन गया, पर उन्हें नहीं पता था कि वो एक तेनालीराम है। वो बहुत चतुर व्यक्ति है। वो जैसे ही वो कुएं में फेंक के आते हैं बक्सा, अपने घर आ जाते हैं और अपनी पत्नी के कान में बोलते हैं कि यह सब मैंने इसलिए किया है क्योंकि बाहर चोर है, लेकिन तुम बिल्कुल शांत रहना। बस वे जाते हैं और कुएं के बाहर एक बाल्टी और एक रस्सी पड़ी होती है। तो उन्हें ये लगता है कि बक्से को कैसे निकाला जाए। तो वे सोचते हैं कि कुएं को में जो पानी है उसको थोड़ा कम कर दिया जाए। बस कुएं का सारा पानी बाल्टी से निकाल कर फेंकते जाते हैं। उनके पानी फेंकने की वजह से पूरे बगीचे की सिंचाई हो जाती है। तेनालीराम का भी काम बन जाता है और चोर ये समझते हैं कि हमें जेवर मिलने वाले हैं। ये करते करते रात भर उन्हें सुबह हो जाती है। सुबह बड़ी मुश्किल से जब सारा पानी कुएं का निकल जाता है, तब एक चोर रस्सी के जरिए से कुएं के अंदर जाता है और उसके बाद सारे चोर अंदर जाते हैं और बक्से को एक पत्थर से तोड़ते हैं। उसका ताला तोड़ते ही जैसे ही बक्से को खोलते हैं तो चक्की के 2 पार्ट निकल के आते हैं, बड़े बड़े। वे चोर समझ जाते हैं कि तेनालीराम सच में बहुत बुद्धिमान है। उनका नाम सुना ही नहीं था, वे सच में बुद्धिमान है। और बस आपस में बात करते हैं कि यहाँ से जल्दी निकल लो, नहीं तो हम सब पकड़े जाएंगे। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि कितनी भी बड़ी मुसीबत हमारे सामने आ जाए, लेकिन हमें अपनी बुद्धि का उपयोग करना चाहिए। उस मुसीबत से निकलने के लिए बुद्धि ही हमें उससे पार लगा सकती है। तो कैसी लगी मेरी आपको ये छोटी सी स्टोरी? लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब माय चैनल नम्रता शाक्या व्लॉग। नमस्ते।